नमस्कार दोस्तों, तो क्या चल रहा है आप सभी का। यहाँ हम डिस्कस करेंगे DT+P 44/21 के रिगार्डिंग जो अपडेट 2 मार्च को हुई है कि इसका एग्ज़ाम डेट रिलीज़ कर दिया गया है। सबसे पहले हम वो नोटिफिकेशन देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, क्या प्रोसेस है, क्या सिलेबस है टॉपिक वाइज, फिर वैकेंसी कितनी थी और इसके अगेंस्ट कितने कैंडिडेट ने अप्लाई किया, सारा इसमें डिटेल आपको दिया जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। सबसे पहले उस नोटिफिकेशन पर चलते हैं। ये रही नोटिफिकेशन, देख सकते हैं 2 मार्च का डेट है। इसमें एग्ज़ाम डेट कब का है और पोस्ट कोड आप चेक कर लें 44/21, जो कि पिछली साल वैकेंसी रिलीज़ की गई थी मई के महीने में। 24 जून तक लास्ट डेट था आई थिंक। अब देखिए 1 अप्रैल से स्टार्ट है फ्राइडे से, और काफ़ी सारे शिफ्ट में एग्ज़ाम है। देख सकते हैं 1 तारीख से 9 तारीख तक तो रेगुलर है, उसके बाद 16 है, फिर 23 है। यानी इतने ज़्यादा शिफ्ट में एग्ज़ाम लेने का क्या मतलब है। सिंपल सी बात है कि बहुत ज़्यादा कैंडिडेट ने अप्लाई किया। ये अगर ये वैकेंसी है तो यहाँ जो अप्लाई किया है काफ़ी ज़्यादा, अगर टोटल आप देखेंगे रफली तो 2.5 लाख अप्रॉक्स 4 हो सकता है, लेकिन 2.5 लाख सारे कैटेगरी मिला के अप्लाई किया गया है। इसमें अगर सिर्फ अनरिजर्व्ड की बात करेंगे तो उसके अगेंस्ट 1,18,000 समथिंग कैंडिडेट ने अप्लाई किया। तो काफ़ी टफ कंपटीशन है इसमें, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, क्योंकि ये तो बात सत्य है कि 278 जितनी वैकेंसी है उतने स्टूडेंट का ही सिलेक्शन होना है। तो हम देख सकते हैं कि ये एग्ज़ाम डेट है। अब हम देखते हैं कि टोटल जो मैंने तैयार किया है कि क्या क्या एग्ज़ाम प्रोसेस है, क्या पैटर्न है, उस पर हम चलते हैं। तो ये रहा DT+P 44/21 जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट LDC। इसमें हम देखते हैं कि इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले हम लेते हैं कि SDM से साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा रिलीज़ की गई है। ग्रुप C की ये जॉब है, ग्रेड पे 1900 है यानी LDC, और टोटल वैकेंसी 278 है। बाइफर्केशन देखिए आप कि अनरिजर्व्ड में 114, EWS में 27, OBC में 75, SC में 41 और ST में 21। इतनी वैकेंसी है और काफ़ी सारा इसमें आपको देखा जाएगा कि टोटल जो फॉर्म फिलअप है बहुत ज़्यादा है। तो लेकिन जनरल वैकेंसी जब निकलती है तो ऐसा ही हाल होता है, ये तो आपको अच्छे से पता है। तो फिर भी जहाँ प्रिपरेशन है वहाँ वैकेंसी मैटर नहीं करता, कंपटीशन कुछ मैटर नहीं करता। अब आगे देखिए कि एग्ज़ाम प्रोसेस सबसे पहले टियर जनरल है, यानी इसमें कोई टेक्निकल पेपर नहीं होने वाला, स्पेशल क्वालिफिकेशन कुछ भी नहीं चाहिए था। उसके बाद टोटल मार्क्स 200 नंबर के पेपर होंगे, 200 क्वेश्चन भी होंगे, पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का हो गया। 2 घंटे का समय है, नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होगी। उसके बाद ये ऑनलाइन एग्जाम है। सबसे ज़्यादा ये भी अभी भी कन्फ्यूजन है स्टूडेंट में कि भाई पेपर कैसा होगा। तो पेपर ऑनलाइन होगा यानी कंप्यूटर बेस्ड होगा, ऑफलाइन पेपर वगैरह गया समय अब, खास करके इस टाइप के एग्जाम में ऑनलाइन एग्जाम होगा। ये तो एग्जाम प्रोसेस हो गया। अब देखते हैं कि सेक्शन, जब एग्जाम आप देंगे तो कौन कौन से सेक्शन से एग्जाम आपको उसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। सबसे पहले है GA जनरल अवेयरनेस में 40 क्वेश्चन होंगे, फिर रीजनिंग में भी 40 होंगे, फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी में 40 क्वेश्चन होंगे, फिर इंग्लिश में भी 40 क्वेश्चन होंगे और हिंदी के 40 क्वेश्चन होंगे। पर क्वेश्चन 1 नंबर का यानी 40 नंबर के क्वेश्चन होंगे। लेकिन DT+P का ये एग्ज़ाम है तो इसका एक यूनिक तरीका है एग्ज़ाम लेने का कि वो अभी मैं बताता हूँ आगे वाली स्लाइड में। पैटर्न देखिए, ऑनलाइन पैटर्न क्या है एग्जाम लेने का। तो सबसे पहले क्या है कि ईच सेक्शन विल बी गिवन इन 2 पार्ट्स। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे सबसे पहले रीजनिंग का स्टार्ट हुआ सेक्शन, ठीक है। तो रीजनिंग में कितने क्वेश्चन पूछने चाहिए, 40, लेकिन वो 40 एक साथ नहीं दिया जाएगा आपको, 20-20 के पार्ट में दिया जाएगा। पहले 20 क्वेश्चन खुलेंगे, उस 20 को आपको सॉल्व करना है। जितने भी आप सॉल्व कर पाएँ, 20 कर पाएँ, 10 कर पाएँ, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन जब तक उसको आप सेव करके नेक्स्ट नहीं करेंगे तब तक आप दूसरे सेक्शन में नहीं जा सकते। अगला पार्ट जो है 20 क्वेश्चन का नहीं जा सकते, ठीक है। इसके बाद क्या है कि एक बार अगर आपने उसको सबमिट कर दिया और आगे आप बढ़ गए तो फिर पीछे नहीं आ सकते। SSC की तरह, रेलवे की तरह एग्जाम नहीं होता। एक बार गो थ्रू हो लेते हैं फर्स्ट टू लास्ट, फिर आएंगे फिर सॉल्व करेंगे, नहीं। जो करना है फुल एंड फाइनल एट ए टाइम करना है कि आपसे बनेगा नहीं बनेगा, सही होगा, जो भी है वहाँ डिसीजन लेके आपको आगे बढ़ना है। और फिर ये भी ध्यान रखना है कि पीछे आने का कोई रास्ता नहीं है कि एक बार आगे बढ़ गए मतलब बढ़ गए, नहीं तो वहीं टाइम वेस्ट होता रहेगा। तो ये इसमें सीन होता है, यही एक इसमें जो लफड़ा है। इसी के कारण लास्ट के जो है क्वेश्चन वो छूट जाते हैं स्टूडेंट के, अगर अच्छी प्रैक्टिस उनकी नहीं हो पाती, अगर वो ऑनलाइन मॉक दे के नहीं जाते। और वहाँ क्या होता है कि टाइम मैनेजमेंट उनका नहीं सही रहता और ज़्यादा टाइम इधर वेस्ट हो जाता है और लास्ट के क्वेश्चन वो नहीं देख पाते, खास करके हिंदी के क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम के साथ साथ एक्यूरेसी। ये तो एग्जाम पैटर्न हो गया। अगर टॉपिक वाइज आप सिलेबस देखेंगे तो देखिए कि 5 जो सेक्शन थे जनरल अवेयरनेस में कौन कौन से हैं। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, एवरीडे साइंस है, साइंस एंड रिसर्च है, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, फिर है इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, स्पोर्ट, आर्ट्स एंड कल्चर है, और करंट अफेयर तो होगा ही, और दिल्ली का भी पूछा जाएगा। अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में भी कई सारे इसमें देख सकते हैं टॉपिक हैं। रिलेशनशिप है, कंसेप्ट है, अर्थमेटिकल रीजनिंग है, वर्बल है, फिगर क्लासिफिकेशन है, इस टाइप के जितने सारे हैं सब आप मार्क करिए। आपने पहले किया भी होगा, नहीं भी तो आप प्रैक्टिस के लिए मार्क कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर और डिटेल में चाहिए तो नोटिफिकेशन भी आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। मैथ्स में अगर आप देखेंगे तो मैथ्स में तो ध्यान से देखने की जरूरत है, क्योंकि इसमें भारी कन्फ्यूजन रहता है। सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल, डेटा इंटरप्रिटेशन है, फ्रैक्शन, LCM SCF है, रेशियो है, फिर परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, SICI, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क,
टाइम एंड डिस्टेंस, टेबल एंड ग्राफ। इसमें ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री वगैरह नहीं है, जितना है उतना ही आपको प्रिपेयर करके जाना है, लेकिन मेंस्ट्रुएशन है। हिंदी इंग्लिश में सेम सिलेबस देखने के लिए आपको मिलेगा, लेकिन बस लैंग्वेज का डिफरेंस है। वोकैबुलरी है, फिर है ग्रामर है, सेंटेंस है, स्ट्रक्चर, फिर सिनोनिम, एंटोनिम, ये करके जैसे कि हिंदी में वही विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द ये हो जाएगा, समास, संधि, विच्छेद ये सब आने वाला है, और इंग्लिश में देख सकते हैं सेम चीज़ है। तो इस टाइप से ये टॉपिक है, इसको आपको प्रिपेयर करना है। अब मेन बात जो है, थोड़ा सा यहाँ आप देख लेते हैं कि टियर 1 आप अगर सिर्फ कट ऑफ भी पार करते हैं तो आपको स्किल टेस्ट में जाने का मौका मिलेगा, क्योंकि इसमें एक स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट का क्या है प्रोग्राम, तो 2 मीडियम आप दे सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश आपने चूज़ किया होगा पहले ही। तो आप अगर इंग्लिश में देना चाहेंगे तो 35 की स्पीड चाहिए और हिंदी में 30 की स्पीड चाहिए। लेकिन ये बात की बात है, लेकिन उन सारे स्टूडेंट को मौका मिलेगा जो कट ऑफ को पार करेंगे। लेकिन सिलेक्शन किनका होना है कि सिर्फ कट ऑफ पार करने सिलेक्शन नहीं होना है, ये आपको अच्छे से पता है, आपसे कुछ छुपा नहीं है। तो कट ऑफ और आपके मार्क्स में, नॉर्मलाइज मार्क्स में का डिफरेंस रहना चाहिए, और इसमें तो काफ़ी सारा रहना चाहिए, ठीक है। ये डिमोटिवेट करने वाली बात नहीं है, रियलिटी आपके सामने है। अब यहाँ देखिए कि सबसे जो मेन बात है वो यहाँ देखिए आप कि अभी 1 महीने से भी कम समय बच गया है, तो अभी कैसे प्रिपरेशन करेंगे। तो सिंपल सा है कि सबसे पहला जो मैंने बोला था कि टाइम मैनेजमेंट, इसमें टाइम आपका बिल्कुल सटीक बैठना चाहिए कि मुझे इस सेक्शन में इतना समय देना है, बना फिर भी ठीक है, नहीं बना तो हम आगे मैनेज कर सकते हैं, ऐसा करके होना चाहिए। ये नहीं कि रीजनिंग में ज़्यादा वेस्ट हो गया समय, आगे पता चला कि हो सकता है इजी क्वेश्चन हो और आपसे छूट जाए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि सारे क्वेश्चन के सेम मार्क्स मिलेंगे। अब फिर देखिए कि प्रैक्टिस कहाँ से किया जाए, क्योंकि अब वो समय तो रहा नहीं कि पूरा डिटेल पढ़ेंगे, 1 महीना है। हाँ, करंट अफेयर, जीएस और वोकैब, इसकी रिवीजन आप कर सकते हैं। बाकी मैथ रीजनिंग तो है ऑनलाइन प्रैक्टिस। तो सबसे जो बेस्ट तरीका है अभी के लिए वो मैं बताता हूँ आपको। अभी रिसेंटली 1 से 2 साल या 2021 तक, कम से कम 2021 और 22 अभी फ़िलहाल जो भी एग्ज़ाम हुआ है, क्योंकि टियर 1 जो होता है सब में लगभग सेम होता है, चाहे वो टेक्निकल पेपर हो, फिर भी टियर 1 में लगभग सेम सिलेबस होता है। तो उसकी आप प्रिपरेशन करें, उसकी आप प्रैक्टिस करें, जो भी आपने ज़रूर टेस्ट सीरीज दिया हुआ, क्योंकि वहाँ आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देना है। तो आप मॉक टेस्ट घर पे लगाएंगे तभी वहाँ जाके अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, वरना फिर नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप टाइम से मात खा जाएंगे। तो मॉक टेस्ट में नया वाला भी आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपकी कोशिश होनी चाहिए कि सारा जो अभी जैसे कि जूनियर क्लर्क का एग्जाम हुआ था, दास ग्रेड 4 तो हालांकि पहले हुआ था, असिस्टेंट ग्रेड 2 इसके आंसर की शायद रिलीज नहीं की गई, जूनियर क्लर्क है, बाकी सबकी अगर रिलीज की जाती है, इस टाइप के जितने भी हैं एग्जाम हो रखे हैं सबकी आपको प्रैक्टिस करनी है। खास करके जीएस के जितने क्वेश्चन हैं आपको एकदम याद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम सेम वेंडर जो वो कंडक्ट करवाती है, तो क्वेश्चन आपको रिपीट मोड में दिख सकता है, क्योंकि इतने सारे शिफ्ट में हैं तो वो जीएस के क्वेश्चन कहाँ से लाएंगे। तो लगभग हो सकता है कि कुछ भी क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिल सकते हैं, स्टैटिक पार्ट मिल सकते हैं, वोकैबुलरी मिल सकता है इंग्लिश में। तो इसलिए आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर जो है वो देखने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक की प्रैक्टिस करें, और उसमें जो गलती होती है उसके बाद उसका एनालिसिस करें खुद से। तो सबसे बेस्ट तरीका यही है कम समय में स्कोर बढ़ाने के लिए, क्योंकि ज़्यादा नॉलेज रहने के बावजूद भी अगर आपका टाइम वहाँ जाके आप सही मैनेज नहीं कर पाएंगे तो आपके कम नंबर रह जाएंगे। तो जो बात है आपने ज़रूर समझ लिया होगा। बाकी जो भी अपडेट होगी वो मैं आपको देता रहूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही, एंड करते हैं सेशन को। थैंक यू, जय हिंद।